क्या ये बात सच है कि कांग्रेस मुसलमानों को धोखा दे रही है? हकीकत बात है ये। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्लीज जाना मत अभी वीडियो को छोड़ के, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो या फेसबुक पेज पर देख रहे हो, हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम अच्छे और सच्चे पैगाम देने की कोशिश हमेशा आपको करते रहते हैं। आज सुबह एक वीडियो आपको दिखाई थी हमने, शायद जो लोग हमसे जुड़े हुए समझ जाएंगे। बच्चा चोर, बच्चा को उठाने वाला एक लड़का पकड़ा गया मुरादाबाद के अंदर। आपने देखी होगी सुबह फेसबुक पर वो वीडियो हमने डाली थी, यूट्यूब पर भी डाली थी। मेरे अजीज, उसने जो है सबके नाम उगल दिए, और सारे के सारे नाम जितने लड़के थे वो सब हिंदू थे। अगर वो मुसलमान होते तो अब तक ये खबर बड़ा तूल पकड़ चुकी होती, लेकिन हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये खबर दिखाते हैं पहले आपको कि कांग्रेस अगर मुसलमानों को धोखा दे रही है तो कहां दे रही है और किस अंदाज में दे रही है। क्या मदद करेगी, नहीं करेगी? प्लीज मेरे अजीजों, ये वीडियो मुसलमान अगर आप हो वाकई तो आपके लिए बड़ी जरूरी होने वाली है। आप इसको चंद मिनट देख लीजिए, वीडियो तो लंबी है खैर, लेकिन आप समझ जाएंगे 5 मिनट के अंदर ही कि हाँ क्या मामला चल रहा है। एक वीडियो है, उस पर हम रिएक्शन देने वाले हैं। आप मुकम्मल हमारे साथ बने रहना, जुड़े रहना। सामने एक वीडियो पेश करने के जाने के राहुल गांधी यहाँ पर मुसलमानों का साथ देंगे या नहीं देंगे। हो सकता है कि ये वीडियो इससे पहले भी आपके सामने आ गई हो, लेकिन एक नजर इसको जरूर और देख लेना। कहते वीडियो लंबी बनाते हो, लेकिन बातें तो काम की होती हैं। 2-2.5 घंटे की फिल्म देखते हैं कुछ लोग, लेकिन उनको तब लंबी नहीं लगती होगी। चलिए बहरहाल, उधर बात नहीं करनी है, इधर बात करनी है। देखिए, मिला टाइम्स में खुशामदीद। 6 दिसंबर 1992 की तारीख देश में दोहराने की कोशिश की जा रही है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, और जब कार सेवक मस्जिद को शहीद कर रहे थे, मस्जिद पर हथौड़ा चला रहे थे, मस्जिद को जमीन दोज कर रहे थे, उस वक्त सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। नरसिम्हा राव वजीर आजम थे। पूरी सरकार ने, पूरी कांग्रेस ने उस मस्जिद को बचाने की, गुंडों को रोकने की जरा बराबर कोई कोशिश नहीं की, और नतीजा यह हुआ कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, जमीन दोज हो गई। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों एक मस्जिद को शहीद करने की, मस्जिद को जमीन दोज करने की कोशिश हो रही है। पिछले 10 दिनों से मस्जिद के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, और ये सरकार उस मस्जिद को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं कर रही है। गुंडों को रोकने में ये सरकार नाकाम है। और ऐसा नहीं है कि इस मामले को हवा बीजेपी के लोगों ने दिया हो, बजरंग दल ने दिया हो, विश्व हिंदू परिषद ने दिया हो, बल्कि हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर शिमला के संजौली में जिस मस्जिद का विरोध हो रहा है, जिस मस्जिद को विवादित ढांचा करार दिया जा रहा है, जिसको इलीगल कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है, ये पूरा का पूरा तनाज़ो खुद कांग्रेस के एक नेता ने शुरू किया। असेंबली में कांग्रेस के मिनिस्टर और एमएलए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि शिमला में रोहिंग्या मुसलमान आकर रहने लगे हैं, ये विवादित ढांचा बना रहे हैं, इन्होंने जो मस्जिद बनाई है वो इलीगल है, गैर कानूनी है, इस मस्जिद को जमीन दोज कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। इन लोगों ने पूरे माहौल को खराब कर रखा है। और उनके इस बयान के बाद ही बीजेपी के नेताओं ने, बजरंग दल के वर्करों ने, विश्व हिंदू परिषद के वर्करों ने उस मस्जिद के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया, धरना देना शुरू कर दिया। मस्जिद के पास जाकर के इन लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। इतना ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने कहा कि अब हम मस्जिद को तोड़ देंगे अगर प्रशासन इस मस्जिद को नहीं तोड़ेगी। इन लोगों ने कल तो मस्जिद पर 10,000 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा करके हमला किया, और कहा कि हम मस्जिद में पानी नहीं जाने देंगे, पानी का जो कनेक्शन है वो काट देंगे, बिजली का कनेक्शन काट देंगे, ऊपर का जो इसका पूरा हिस्सा बना हुआ है उसको हम नहीं रहने देंगे, तोड़ देंगे। प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, पुलिस प्रशासन में और प्रोटेस्टर में झड़प भी हुई, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने कोई हतमी फैसला नहीं लिया है। कांग्रेस हाई कमान से लेकर के वहां तक, यानी स्टेट तक, कोई भी इस हवाले से मुस्बत कदम नहीं उठाया गया है। और गजब की सियासत अब यह हो रही है कि खुद मुसलमानों से कहलवाया जा रहा है कि तुम खुद कह दो कि जो मस्जिद है ये इल्लीगल है, अवैध है, और हम खुद इसको तोड़ देंगे। और ये कांग्रेस की पुरानी रिवायत रही है। जब भी बीजेपी के दौर में मुसलमानों पर जुल्म होता है, मुसलमानों पर अत्याचार होता है, तो मुसलमानों को लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हालात अच्छे हो जाएंगे, सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, मुसलमानों पर जुल्म और अत्याचार नहीं होगा, हमारी मस्जिदों पर सवालात खड़े नहीं किए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार में जुल्म का सिलसिला उससे ज्यादा बढ़ जाता है, लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कांग्रेस उसको नया रुख दे देती है, और फिर आम मुसलमानों को लगता है कि हम ही गलत हैं, हम ही कसूरवार हैं, सरकार अपनी जगह सही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी इस वक्त यही हो रहा है, जब पिछले 10 दिनों से देश भर के मुसलमान कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि वहां कांग्रेस की सरकार है, सुखदेव वहां के चीफ मिनिस्टर है, फिर कैसे इस मस्जिद को इलीगल बताया जा रहा
रहा है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों को नमाज पढ़ने से वहाँ रोका जा रहा है, जबकि मस्जिद वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है और 1946 से वहाँ पर मस्जिद मौजूद है। एक मंजिला मस्जिद थी पहले, 2010 में वहाँ के मुसलमानों ने फैसला किया कि इसकी दोबारा तामीर करनी है, मस्जिद की तौसीक करनी है। अब 4 मंजिला मस्जिद बनाई गई। 2019-20 में ही मस्जिद बनकर तैयार हो गई थी। उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, कोई विवाद नहीं हुआ, कोई तनाज़ो नहीं हुआ। मुसलमानों ने इसलिए भी 4 मंजिला मस्जिद बनाई क्योंकि एक मंजिला मस्जिद थी, जगह की कमी हो रही थी, तो मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ रहे थे। सड़कों पर नमाज पढ़ने से इनको तकलीफ होती है। इस्लाम में ऐसे भी कहा गया कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ो, सड़कों पर नमाज मत पढ़ो जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो इस्लाम में दूसरों को तकलीफ देने से रोका गया है, इसलिए मुसलमानों ने 4 मंजिला मस्जिद बनाई। अब मुसलमानों की 4 मंजिला मस्जिद कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो सकी और कांग्रेस के मिनिस्टर ने, एमएलए ने बाज़ाब्ता पार्लियामेंट, बाज़ाब्ता असेंबली में कहा कि यहाँ पर रोहिंग्या बस चुके हैं, ये इलीगल मस्जिद है, इसको तोड़ देना चाहिए। और ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में इसको शामिल किया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बीबीसी की रिपोर्ट है। वैसे मामला तब राष्ट्रीय सतह पर सुर्खियों में आया जब कांग्रेस की राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मामले को विधानसभा में उठाया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा, बिना अनुमति के 2010 में काम शुरू किया गया और अब तक लगभग 2500 वर्ग फुट का अवैध निर्माण किया गया। साल 2019 तक 4 अतिरिक्त मंजिल का अवैध निर्माण हो चुका था। जब 2010 से केस चल रहा था तब 2019 तक 4 मंजिल कैसे बनी, प्रशासन कहां सो रहा था। इतना ही नहीं, अनिरुद्ध सिंह की एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर रहने वाले रोहिंग्या है, या करके बस चुके हैं, माहौल को उन्होंने खराब कर दिया है। ये कांग्रेस के मिनिस्टर हैं। हालांकि यहाँ जो मुसलमान रहते हैं वो कोई रोहिंग्या के नहीं या बांग्लादेश के नहीं, बल्कि देश के मुख्तलिफ इलाकों से, जो कोई भी बड़ा शहर होता है वहाँ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, यूपी बिहार से लोग जाते हैं, कामकाज करते हैं, वहाँ बसते हैं। जिस तरह दिल्ली में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के लोग रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, उसी तरह वहाँ का भी मामला है कि शिमला में भी यूपी वगैरह के मुसलमान गए कामकाज के लिए, वहाँ वो रह रहे हैं। हिंदू भी जो वहाँ है वो सारे वहीं के नहीं बल्कि दूसरे इलाकों के गए हुए हैं, वहाँ वो रहते हैं। पूरे शिमला में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 2% है। अब मुसलमानों के खिलाफ महाज खुला कांग्रेस के मिनिस्टर ने, उसके बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, लगातार विरोध किया कि मस्जिद को यहां से हटाया जाए। और पिछले 10 दिनों से मामला चल रहा है, ट्विटर पर हंगामा हो रहा है, कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी इस पूरे मामले पर चुप हैं, प्रियंका गांधी इस पूरे मामले पर चुप है, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे चुप है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। राहुल गांधी देश भर में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, प्रियंका गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रही हैं, लेकिन इन्हीं की पार्टी की सरकार में मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, एक कानूनी मस्जिद को इलीगल बताया जा रहा है और इस पर इनकी जुबान नहीं खुल रही है। ताज्जुब की बात यह है कि जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट खुद को कहते हैं, जो अल्टरनेटिव मीडिया हाउस के अलंबरदार बनते हैं, जो मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, शिमला की मस्जिद के मामले में भी उनके यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ रही है। वो कांग्रेस सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खतरे में क्यों है। और अब कांग्रेस ने इतनी बड़ी चालाकी वहां कर दिखाई कि उस मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं उन्हीं से कांग्रेस ने कहलवा दिया कि तुम कहो कि मस्जिद का जो ऊपर का हिस्सा है वो अवैध है, हम खुद इसको तोड़ देंगे, लोगों को प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रशासन को बुलडोजर भेजने की जरूरत नहीं है। और उसका नतीजा ये हुआ कि खुद मुसलमानों ने उस मस्जिद के बारे में तस्लीम कर लिया कि अवैध है, जबकि बिल्कुल भी अवैध नहीं है। 1946 से वहां पर मस्जिद मौजूद है। 2010 में उस मस्जिद की तामीर का दोबारा सिलसिला शुरू हुआ, 4 मंजिला मस्जिद बनाने का फैसला किया। शिमला में जो इमारतें बनती है वहां से 3 से 4 मंजिल बनाने की सरकारी तौर पर परमिशन भी है, कानून भी है, नगर निगम के कानून है। तो इस हवाले से 4 मंजिला मस्जिद बनाना कोई गैर कानूनी नहीं है, इल्लीगल नहीं है, कानून के मुताबिक है। और बीजेपी की सरकार थी तब भी कोई विवाद नहीं हुआ, किसी ने किसी तरह का कोई तनाज़ो खड़ा नहीं किया। अब कांग्रेस को मुसलमानों की मस्जिद बर्दाश्त नहीं हो सकी। दूसरी तरफ कांग्रेस को डर लग रहा है कि अगर हम खुद तोड़ेंगे या इन गुंडों के जरिए मस्जिद को तोड़ दिया गया तो हम पर सवाल उठ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठेगा। तो उस मस्जिद की कमेटी के जो प्रधान है मोहम्मद लतीफ़, उनको बुलाया गया। इसी तरह शहजाद जो उस मस्जिद के इमाम है मौलाना, उनको बुलाया गया और इन दोनों ने आकर के मीडिया में कहा कि मस्जिद के ऊपर का जो हिस्सा है वो इलीगल है, गैर कानूनी है, विवादित ढांचा है और हम खुद उसको तोड़ देंगे। मीडिया से गुजारिश
पुलिस इस पर हंगामा न करे, प्रशासन हमको इजाज़त दे तो हम खुद इसको तोड़ेंगे। बुलडोज़र भेजने की ज़रूरत नहीं है और न ही किसी तरह का हंगामा करने की ज़रूरत है। इतना ही पर इक्तफा नहीं किया बल्कि मस्जिद के इमाम मौलाना शहजाद और मस्जिद कमेटी के प्रधान मोहम्मद लतीफ़ ने कमिश्नर के यहाँ एक मेमोरेंडम भी सौंप दिया है और उनसे कहा कि आप परमिशन दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए तो हम खुद इसके विवादित ढांचा को, इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ देंगे। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि 1946 से वहाँ पर मस्जिद मौजूद है, कभी इस मस्जिद पर कोई विवाद नहीं हुआ, कोई तनाज़ुर नहीं हुआ। कुल मिला के वीडियो तो ये काफ़ी अभी लंबी आ गई, लेकिन मैं इसको यहीं कट करता हूँ मेरे अजीज़ों। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ये मस्जिद है, ठीक है। आप लोगों ने ये वीडियो मुकम्मल देखी है। यहाँ पर राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, उनके और भी पार्टी के जो और भी नेता हैं वो क्यों नहीं बोल रहे शिमला के ऊपर। और यहाँ कोई मंदिर का तो मामला है नहीं, भैया के मंदिर था, यहाँ पर इन्होंने मस्जिद बना ली, सिर्फ अवैध। तो यहाँ पर हिंदूवादी संगठनों को क्यों खामो खामो खुजाट उठ रहा है वहाँ पर। भाई इसको कानून देखे या वो कमेटी के लोग देखें, अगर वो अवैध है तो ऐसा तो नहीं है भी हमारा मंदिर था और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, ऐसा तो कुछ मामला सामने नहीं है वहाँ पर शिमला के अंदर। लेकिन फिर भी राहुल गांधी चुप हैं, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी कमी है। राहुल गांधी जी को यहाँ पर बोलना चाहिए, कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि वाकई इसकी तहकीक करनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए, पूरा तरीके से उन लोगों को जाकर समझाना चाहिए। क्योंकि आपको राहुल गांधी जी मुसलमानों ने बहुत कुछ सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट नहीं किया, दिलो जान से सपोर्ट किया है अभी पिछले इलेक्शन में, और हो सकता है आने वाले इलेक्शन में भी, आने वाले टाइम में भी मुसलमान आपको सपोर्ट करें। लेकिन आपको इस मुद्दे को बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। मैं बिलखुसूस आपसे गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये हमारी वीडियो राहुल गांधी जी तक पहुँच जाए जिस पर हमने रिएक्शन दिया है। बस इतना शेयर करते इस वीडियो को, हर ग्रुप में शेयर करते मेरे अज़ीज़ों। तो मैं समझ सकता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने आखिर तक इसको पूरा सुना होगा। बहरहाल मसला क्या चल रहा है, उन लोगों से प्रशासन ने ये कह दिया है, कमेटी वालों से, मस्जिद के कमेटी वालों से, कि आप खुद कह दीजिए कि जो ऊपर का ढांचा है, जो मतलब इल्लीगल है, जो मतलब अवैध है, उसको हम खुद गिरा देंगे। उसको खुद हम मतलब बुलडोजर वगैरह लेकर के न आए, हम खुद ही उसको गिरा देंगे, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ होगा। और अभी अगली खबर कोई नहीं है, इंशाल्लाह जैसी मुझे मिलेगी तो इस पर भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बता दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस रिएक्शन वीडियो को पूरा देखा। जज़ाकल्लाह। दुआ करें अल्लाह आसानी फरमाए, मोमिनों के हक़ में जो बेहतर हो वो अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह मिलता हूँ कोई नई रिएक्शन वीडियो में एक अच्छे पैगाम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।